सऊदी अरब के साथ ईद और बकरीद की नमाज पढ़ना कैसा है? कुछ उलमा इसको जायज ठहराते हैं, साथ ही सऊदी अरब के साथ। मेरे भाइयों, हम अपने इंडिया में, अपनी कंट्री में नमाज कैसे पढ़ते हैं? क्या सऊदी के हिसाब से पढ़ते हैं? नहीं, हम यहां के हिसाब से नमाज पढ़ते हैं। सऊदी अरब में हमसे 2.5 घंटे का फर्क है। हम ऐशा की नमाज के बाद आराम से बिस्तर पे सोने जाते हैं, टीवी चालू करते पता लगा सऊदी अरब में ऐशा की अज़ान अब शुरू हो रही है। तो टाइम का फर्क है। वैसे ही चांद का भी फर्क है। चांद हमारे मुल्क में कभी और नजर आता है, सऊदी अरब में कभी और नजर आता है। और इस मसले में अगरचे कुछ उलमा का ये कहना है कि सारी दुनिया में एक चांद होना चाहिए, मगर आपके झारखंड के बहुत बड़े आलिम दीन इंतकाल कर गए, अल्लाह गरीब के रहमत करे, अल्लामा अब्दुल अजीज हक्कानी साहब रहमतुल्लाह अलैह। मैंने उनका मजमून पढ़ा था, बड़ी तफसील से उन्होंने लिखा था और उन्होंने दलाइल से साबित किया था। और मरकजी जमीयत अहले हदीस से उनका वो मजमून छपा था कि हर इलाके के लोगों की अपनी रूयत है, हर शहर के लोगों की अपनी रूयत है। वो अपना चांद देख करके रोजा रखेंगे, अपना चांद देख करके ईद मनाएंगे। ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में एक चांद मनाना, ये दलील के एतबार से मजबूत बात नहीं है और ना प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन है। ऐसा जब तक मुमकिन नहीं है तब तक कोई अगर अपनी अलग ईद मना रहा है, अपना अलग रोजा रख रहा है, तो ये मुसलमानों की जमात में फूट डाल रहा है। उसको अल्लाह के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा। बचत खाते में, बैंक में रखे हुए पैसे में ब्याज के तौर पर कुछ रुपए जमा कर देते और हमें मालूम नहीं पड़ता, तो उस पैसे को क्या किया? देखिए, ये मत कहिए कि मालूम नहीं पड़ता, सारा सिस्टम मौजूद है। इंटरेस्ट की रकम रोज नहीं आती है, हर क्वार्टर पर आती है। हर क्वार्टर का मतलब हर 3 महीने पर आपके बैंक में पैसा इंटरेस्ट का आता है। आप अपनी पासबुक पे अगर एंट्री कराएंगे, पासबुक पे लिख के आ जाएगा इंटरेस्ट का इतना पैसा है। आपको कुछ नहीं करना है, आप हर क्वार्टर पर अपने बैंक का स्टेटमेंट निकलवाइए और इंटरेस्ट की रकम निकाल करके वो रकम किसी गरीब को दे दीजिए। बस वो आपके ऊपर इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, अपनी जात पर इस्तेमाल नहीं करना है, बैंक में रखना नहीं है, उसको निकाल के खर्च कर देना है। किसी भी कोई दवा इलाज के लिए जरूरत हो उसको दे दीजिए, किसी भी गरीब आदमी को जिसको जरूरतमंद है उसको, मुसलमान को भी दे सकते हैं, गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं, कोई हर्ज की बात इंशाअल्लाह नहीं है। नहीं, अजर की नीयत से नहीं, उस पर कोई अजर व सवाब की नीयत नहीं करना है। वो कोई दान नहीं है, वो पैसा आप इसलिए गरीब को दे रहे हैं कि पैसा इस्तेमाल हो जाए, बस। उसको अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, लेकिन गरीब को दे देंगे, वो इस्तेमाल कर सकता है। सवाब आपको नहीं मिलेगा, ना सवाब की नीयत आपको। कुछ लोग 50% या 60% में चंदा करते हैं, वो कैसा है? देखिए, शरीयत में ज़कात की रकम के जो मसारिफ बयान किए गए, कुरान में अल्लाह ने सूरह तौबा में बयान किए, उसमें ज़कात वसूलने वाले को भी ज़कात की रकम में से देने का हुक्म, वल आमिलीना अलैहा। लेकिन उसका बाकायदा परसेंटेज बनाना, और परसेंटेज भी इतना बड़ा बनाना कि देने वाला 1 लाख दे रहा है और मदरसे में 40,000 पहुंच रहा है, 30,000 पहुंच रहा है, तो बहुत गौर करने की बात है। इसलिए जो मेरी नजर में उलमा के फतावे हैं, जो तहरीरें हैं, उन्होंने सख्ती से मना किया है कि ठीक है चंदा लाने वालों को पैसा दिया जाए, मगर इतने भारी रेशियो के साथ उनको कमीशन देना ये मुनासिब नहीं है, इससे परहेज किया। ये किसी भाई ने 500 रुपए की रकम दी है मदरसा रहमत आलम को, अल्लाह ताला इस बंदे पर रहमत फरमाए। 1-2 सवालात और आए हैं, मुझे 2 बजे तक का अल्टीमेटम मिला है, 2 बजने वाला है। कब्रिस्तान के नाम पर जमीन देने के बाद फिर उसी जमीन को वापस ले लेना कैसा है? और उस जमीन पर खेती गलत है। अगर आपने कब्रिस्तान के नाम पर जमीन वक्फ कर दी तो वक्फ जमीन को दोबारा वापस नहीं ले सकते। कब्रिस्तान के नाम पर जमीन वक्फ हो गई तो उस पर कब्रिस्तान ही बनेगा, उसको दोबारा लेना और खेती करना बिल्कुल गलत है, यह मुनासिब नहीं है। मेरी सगी बहन की शादी जिस लड़का से हुई, उस लड़का की सगी बहन से क्या मैं शादी कर सकता हूं नगद मेहर के साथ? 10 साल हो गया है मेरी बहन की शादी होने का, अब मैं अपने बहनोई की बहन से शादी करना चाहता हूं, तो क्या कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। देखिए, शरीयत में जो मना है उसको बोलते हैं निकाह शिगार। उसकी शक्ल क्या होती है कि महर के बजाय ये तय कर दिया जाए कि मैं आपकी बहन से शादी कर लूं, आप मेरी बहन से शादी कर लूं। अगर महर के बजाय ये अदला बदली वाली शादी की जाए तो गलत है।
अगर मेहर तय है, मैं आपकी बहन से शादी कर रहा हूं, आप मेरी बहन से शादी कर रहे हैं, दोनों का मेहर तय है, तो कोई हर्ज की बात नहीं। और यहां एक मसला और याद रखिए कि इस तरीके की शादी आम तौर पर सक्सेस नहीं होती, कामयाब नहीं होती। कोई मसला आता है, मैंने कई केस देखा है, अगर इस घर की लड़की उस घर गई, उस घर की लड़की इस घर आई, अगर एक घर में कोई मसला होता है तो दूसरे घर की लड़की को सहना पड़ता है। इसलिए इस तरीके की रिश्तेदारी से बचना चाहिए। हराम तो नहीं है, नाजायज तो नहीं है, मगर बचना चाहिए ताकि मसला पैदा न हो। लेकिन शरीयत के एतबार से कोई हरज की बात इंशाअल्लाह नहीं है। ठीक है। पंजवक्ता नमाजी है, चोरी का माल घर में लगाता है, जायज है या नहीं? चोरी का माल अगर घर में लगाता है, नमाजी हो, तहज्जुद गुजार हो, गलत है। जो गलत है वो गलत रहेगा, करने वाला कितना ही बड़ा मुत्तकी और परहेजगार क्यों न हो, उसके करने से वो काम सही नहीं हो जाएगा। तो मेरे अजीजों, जाते जाते आपको फिर यही पैगाम देना चाहता हूं कि अपनी कमाइयों के सिलसिले में हम चिंता करें। आज जो ये सट्टेबाजी के पीछे हमारा नौजवान बर्बाद है, ऑनलाइन जुए के जरिए पैसा कमा रहा है, और बिटकॉइन के नाम से और कौन कौन सी कंपनियों के नाम से अपने पैसे को दांव पे लगा रहा है। अपने पैसे को, हलाल पैसे को कमाओ और हलाल जगह पर इन्वेस्ट करो, हलाल तरीके से पैसा कमाओ। बिटकॉइन के बारे में मौलाना साहब कह रहे हैं, थोड़ा सा बता दीजिए। बिटकॉइन के बारे में बहुत बड़े बड़े उलमा ने रिसर्च करने के बाद ये बात कही है कि चूंकि इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये ऑनलाइन करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, और रियल में इसका कोई वजूद नहीं है, और इसकी कोई गारंटी नहीं कब तक रहेगी, और हुकूमतें भी इसके ताल्लुक से कोई मजबूत उनका मौकिफ नहीं है। तो इसलिए बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना और उसकी तिजारत करना ये जायज नहीं है। इस बारे में उलमा की बाकायदा जो फतवा कमेटी है सऊदी अरब की और दीगर ममालिक के उलमा की कमेटी, उसका यही फतवा है। औलाद को जमीन जायदाद से महरूम करना कैसा है? बिल्कुल गलत है। ये बात बयान करने वाला तो बात रह गई, अगर औलाद नाफरमान है, औलाद गुनहगार है। अब ये क्या बदतमीजी शुरू कर दी आप लोगों ने? यही सब पर दिमाग खराब होता है। पहले इनके लगाने के टाइम झेलो और फिर निकालने के टाइम झेलो। अब आखिरी बातें हैं तो ये माहौल खराब कर रहे हैं। 2 मिनट रुक जाओ भाई, मैं ये सवाल पढ़ के खत्म कर दूं, उसके बाद बैठ, उसके बाद निकाल लेंगे। 2 मिनट रुक जाओ। किसी बाप को अपनी जमीन और जायदाद से अपने किसी भी औलाद को महरूम करने का हक हासिल नहीं। जितना भी नाफरमान बच्चा हो, आपको यह हक हासिल नहीं है कि अपने किसी बच्चे को जमीन जायदाद से महरूम करो। ये बात याद रखिए। और ये भी हक हासिल नहीं है किसी बच्चे को ज्यादा दे दो, किसी को कम दे दो। ये नाइंसाफी है और अल्लाह के नबी ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इत्तकुल्लाह वादिलू बैना औलादिकुम, अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के सिलसिले में इंसाफ करो। इसलिए औलाद को महरूम करना बिल्कुल गलत है। मस्जिद में जो बिजली चलाते हैं बगैर मीटर के, जायज है या नहीं? और नमाज अदा करने के बाद मस्जिद में सो जाते हैं। क्या बोला जाए? गलत है। चोरी चाहे पब्लिक की चोरी हो चाहे सरकार की चोरी हो, चोरी चोरी है। और मस्जिद के मामले में तो खास तौर से हमें एहतियात करनी चाहिए और मीटर लगा करके सही जो बिजली आती है उसको अदा करना चाहिए। वो बिल्कुल जायज नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। हाँ बोलिए। लेट करके पढ़ते हैं, मतलब देर से पढ़ते हैं। अच्छा, हनफी लोगों को ये भाई ने सवाल किया कि ये बिजनेस करते हैं, कहीं कहीं जाते हैं और असर की नमाज, देखिए जोहर तो थोड़ी बहुत लेट चल जाएगी, मसला असर में आता है। अब जैसे आज आपके यहाँ असर की अजान हुई 2:30 बजे आज हो गई, वैसे टाइम 2:32-33 पे टाइम शुरू हो रहा है। बैठ जाओ भाई, 2 मिनट रुक जाओ। अब असर की अजान का टाइम हो रहा है 2:45 बजे और हमारे हनफी भाइयों क्या वो हो रही है 3:45 बजे। तो भाई ने सवाल पूछा है कि क्या उनके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? पढ़ तो सकते हैं, जायज तो है, मगर बेहतर ये है कि आप असर की नमाज टाइम से अकेले पढ़ लीजिए, आप टाइम से पढ़ लीजिए। जी बिल्कुल, बगैर अजान जी, तकबीर कह के इकामत कह के पढ़ लीजिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। वस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाह अहसन।